बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज टाइगर फोर्स से खिताब किया है। वज़ीर आज़म को ये खिताब करना था महंगाई और कुछ दीगर उमूर पर, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान के इस खिताब की डायरेक्शन गुज़श्ता रात होने वाले खिताब ने, मियाँ नवाज शरीफ के खिताब ने तब्दील कर दी। मियाँ नवाज शरीफ ने जो सवाल किया था इमरान खान ने उसका जवाब दिया है। इमरान खान साहब ने आज एक बात की कि अब नया पाकिस्तान तो आप बाद में देखेंगे, लेकिन पहले एक नया इमरान खान देखेंगे। ये नया इमरान खान आज की तकरीब में देखने को भी मिला। इमरान खान जब आज की तकरीब में आए, आज की तकरीर के लिए आए, तो उस मौके पर हमने देखा कि इमरान खान साहब ने अपनी आस्तीनें चढ़ाई हुई थी। आस्तीनें चढ़ाना एक अलामत है, एक सिंबल है। कोई शख्स अपने शदीद गुस्से का इजहार करता है, अपने तेवर दिखाता है, ये बताता है कि वो कितना जारह मिजाज, कितना अग्रेसिव है, तो आस्तीन चढ़ाई जाती है। हमारे माशरे में इसे बड़ी सिंबॉलिक अहमियत हासिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान आस्तीनें चढ़ा कर आए और आस्तीनें चढ़ाकर आते हुए इमरान खान साहब ने जिस अंदाज में आए थे वो सोशल मीडिया पर डिस्कस हुआ। जिस अंदाज में तकरीर की, जिस लबो लहजे में तकरीर की, जिस पिच पर तकरीर की और जिस ज़बान का इस्तेमाल करते हुए इमरान खान साहब ने तकरीर की, वो बता रही थी कि इमरान खान की टोन क्या है, नया इमरान खान क्या है। फिर उन्होंने अपने खिताब के मतन में बताया कि नया इमरान खान होगा क्या। मैं आपको 5 तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप इन 5 तस्वीरों में देखिए, ये इमरान खान साहब की मुख्तलिफ मवाक़े की तस्वीर हैं। इमरान खान साहब की अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब की तस्वीर के जिसमें उन्होंने तकरीर करते हुए बताया था, अक़वाम आलम को इस्लामोफोबिया की बात की। एक बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म था, बड़ा प्लेटफॉर्म था, दुनिया भर के सरबराहान मुमलिकत, सरबराहान हुकूमत तकरीर करते हैं। यहाँ तो बहुत फॉर्मल था, लेकिन उसके अलावा इमरान खान साहब ने करतारपुर में तकरीर की। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ अवामी इज्तिमात में तकरीर की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बात की, तकारीब में तकरीर की। इमरान खान साहब इन 5 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आपको फॉर्मल नजर आए। इमरान खान साहब की तकरीरें हैं ऐसी कि जिनमें वो आस्तीनें चढ़ाए हुए नजर आए हैं, लेकिन ज्यादातर तस्वीर उस वक्त की हैं जब इमरान खान ऑपोजिशन लीडर थे और बहुत जारे मिजाज में तकरीर करते थे। मगर यहां इमरान खान साहब ने जो तकरीर की उसमें नजर आ रहा था कि इमरान खान ने वाकई आस्तीनें चढ़ा ली हैं। नया इमरान खान क्या है, इमरान खान साहब ने एक बार फिर बताया। उन्होंने कहा कि अब किसी डाकू को प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा, अब इन्हें जेल में डालेंगे और इन्हें एक आम जेल में डालेंगे। मियां नवाज शरीफ को मुखातिब करते उन्होंने कहा कि अब तुम्हें वापस लाने की सारी कोशिशें करेंगे, तुम्हें वापस लाएंगे, जेल में डालेंगे और एक आम जेल में डालेंगे। इमरान खान की तकरीर मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर का रद्द अमल थी। मुकम्मल तौर पर मियां नवाज शरीफ के शिकवे का जवाब शिकवा इमरान खान साहब की जानिब से था। मियां नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहा कि इस मुल्क में डिक्टेटर्स ने क्या क्या किया और तमाम बातें बताई। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना तमाम किरदार हर हुकूमत के खिलाफ साजिश में गोल कर लिया। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी सियासत में एंट्री गोल कर ली। मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद डिक्टेटर्स के साथ कैसी साजबाज की। मियां नवाज शरीफ साहब किस तरह से ऐसी नर्सरीज में पले बढ़े, सियासी उनकी उठान इन नर्सरीज में हुई और मियां नवाज शरीफ साहब कैसे अदालतों का इस्तेमाल करते रहे और कैसे उन्होंने अब तक रिलीफ हासिल किया है। ये तमाम चीजें मियां नवाज शरीफ साहब गोल कर गए, लेकिन इमरान खान साहब ने भी गोल किया और इमरान खान साहब ने मियां नवाज शरीफ के ऑपोजिशन के गोल पोस्ट पर गोल किया और मुसलसल उन्होंने इसका जवाब दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि वो अब किसी भी चोर डाकू को प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं देंगे। अगर आप कानून की बात करें तो ये इमरान खान साहब का इस्तेहकाक नहीं है, ये स्पीकर का इस्तेहकाक है। स्पीकर जो है वो गैर जानिबदार होता है और स्पीकर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो बुलाए। लेकिन इमरान खान साहब इससे पहले भी हिदायत जारी कर चुके हैं असद कैसर साहब को। उस वक्त असद कैसर साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों ने, सहाफ़ियों ने, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के लोगों ने प्रेशर डाला था, खुद अपोजिशन के लोगों ने प्रेशर डाला था और इमरान खान साहब ने आगे जाकर ये अपने जो अहकामात थे ये वापस लिए और फिर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए। लेकिन प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद होता क्या है, मियां शहबाज शरीफ
आते हैं असेंबली में और असेंबली में बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिरकत करेंगे, मगर वहां आकर वो नैब की कार्रवाई पर बात करते हैं। नैब की कार्रवाई का वो नैब में सामना नहीं करेंगे, वो अदालत में सामना नहीं करेंगे, वो आते हैं असेंबली में और आकर नैब की कार्रवाई पर बात करते हैं, अपने मुकदमात पर बात करते हैं और अपनी बेगुनाही बजाय इसके कि वो नैब के सामने साबित करें, वहां सबूत दें, वो कौमी असेंबली के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। यही ख्वाजा साद रफीक ने किया, यही दीगर लोगों ने किया और इमरान खान साहब ने इसकी तब भी मुखालिफत की थी। कानूनन ये बात जो है वो नहीं दुरुस्त, लेकिन इमरान खान साहब ने बता दिया है कि वो ये करेंगे। जो जेलों में डालने का मामला है वो भी उसका एक मैनुअल है, उसकी कुछ चीज़ें हैं, वो सियासी कैदी को उसके प्रोफेशन, उसकी तालीमी काबिलियत और मुख्तलिफ चीज़ों के हिसाब से मिलती है। लेकिन इमरान खान साहब ने यहाँ ये भी बता दिया है कि अब वो इन कैदियों के साथ सुलूक क्या करेंगे। इमरान खान साहब ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को बताया कि वो जनरल जिलानी की छत पर जो सरिया था उसे बनाते हुए सियासत में आए। जनरल ज़ियाउल हक जो हैं उनकी वजह से वो वज़ीर बने। इमरान खान साहब ने बताया जनरल दुर्रानी साहब के बारे में और बताया कि किस तरह से उन्होंने पैसे लिए थे इदारों से और पैसे लेकर मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो साजिशों का हिस्सा बने हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब की हमेशा अदालतों ने मदद की। इमरान खान साहब ने जब ये कहा तो फिर आप याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ को आप देख लीजिए, सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब गवर्नर सिंध बने थे, क्यों बने थे? रफ़ीक तारड़ साहब सदर पाकिस्तान बने थे, क्यों बने थे? मियाँ नवाज शरीफ साहब का वो किरदार जो आपको देखना हो तो आप मियाँ शहबाज शरीफ साहब की और मलिक क़य्यूम साहब की गुफ्तगू, जिसका मैं आपको पहले भी हवाला दे रहा था, उस गुफ्तगू को एक बार फिर जाकर सुन लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि वड़े पाइन ने क्यासी और एमएनए का काम करना है, वड़े पाइन का काम करना है, ये तमाम काम मियाँ नवाज शरीफ अदालतों के जजेस को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से करते रहे हैं, अपनी सियासी जमात को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से करते रहे। ये किरदार मुस्लिम लीग नून का, मियाँ नवाज शरीफ का, मियाँ शहबाज शरीफ का किसी से ढका छुपा किरदार नहीं है। आज वो अरकान जो उस्मान बुज़दार से मिले जमात से बाहर, आज वो अरकान जो नवाज शरीफ के बयानिए से इख्तिलाफ करे वो जमात से बाहर, लेकिन वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो जाकर आर्मी चीफ से 2 बार मिले जिसकी खबर मियाँ नवाज शरीफ को ना हो, वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं वो जमात के, मियाँ नवाज शरीफ के, मरियम नवाज के तर्जुमान बन जाएं, ये जाहिर करता है कि इनकी जमात में एक आम कारकुन की हैसियत क्या है और ये खुद कितने जमहूरी हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब मियाँ नवाज शरीफ की इजाज़त से मामलात तय करने के लिए मिले थे और वो ख्वाहिशें जो उन मुलाकातों में जाहिर की गई थीं जब पूरी नहीं हुई तो उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ इस तमाम गुफ्तगू पर मजबूर हुए हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात आपको हर गैर जानिबदार तज्ज़ियाकार कहता हुआ नजर आएगा। इसीलिए मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं इस तरह की तकरीर पर मजबूर हुए और उन्होंने ये तमाम बातें की थी क्योंकि जो कुछ मियाँ नवाज शरीफ को चाहिए था वो नहीं मिला। इमरान खान साहब का ये कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ इसराइल और हिंदुस्तान की लॉबी को अपील कर रहा है। आपको इसके सबूत जो हैं वो शायद उस तरह से ना मिले, मगर आपको नजर आएगा कि मियाँ नवाज शरीफ जो बातें कर रहे हैं वो बातें पाकिस्तान के खिलाफ इसराइली लॉबी करती है, वो बातें पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बढ़ चढ़कर हिंदुस्तान की लॉबी करती है। और फिर यहाँ हमें एक चीज़ और देखनी होगी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की और उस तकरीर में उन्होंने इमरान खान को एक वेकअप कॉल दी है। एक वेकअप कॉल दी थी इमरान खान साहब ने मियाँ नवाज शरीफ को, मियाँ शहबाज शरीफ को, मुस्लिम लीग नून को 2013 के इलेक्शन से। ये बिल्कुल इत्मीनान से बैठे हुए थे। इनके बारे में कहा जाता था ये पंजाब में, खासतौर पर लाहौर में, गुजरांवाला में खंबा भी खड़ा कर देंगे तो उसको भी वोट मिल जाएंगे। लेकिन इमरान खान का जब चैलेंज सामने आया तो पहली बार हमने देखा कि ये जो है इनको वेकअप कॉल मिली। ये नौजवानों के लिए लैपटॉप लेकर आ गए। उस वेकअप कॉल के फौरी बाद इन्हें नजर आया कि इमरान खान एक बहुत बड़ा थ्रेट है। उस वेकअप कॉल के बाद इन्होंने मेट्रो बस बनाई। उस वेकअप कॉल के बाद इन्होंने पुल बनाए। लाहौर में जो बड़े बड़े काम हुए, कुछ चीज़ें हुई, ये उस वेकअप कॉल के बाद हुई थी जो इमरान खान ने दी थी। और इन्होंने अपनी थोड़ी सी डिलीवरी, थोड़ी सी परफॉर्मेंस, मैं थोड़ी सी इसलिए कह रहा हूं कि ये टेंजिबल काम थे, ये नेशन बिल्डिंग वाले काम नहीं थे। वो दिखाई, लोगों ने फिर वोट दिए। सादा लो अवाम हैं हमारे यहाँ के, उन्हें कुछ चीजें नजर आईं और नजर आने वाले प्रोजेक्ट्स की वजह से उन्होंने वोट दिया था। और अब इमरान खान साहब को एक वेकअप कॉल दी है। पहली वेकअप कॉल मियाँ नवाज शरीफ की कल की तकरीर पर इमरान खान ने आज के खिताब के साथ
रिस्पॉन्ड कर दिया है, भरपूर अंदाज में जवाब दे दिया है, जारिहाना अंदाज में जवाब दे दिया। मियां नवाज शरीफ की वेकअप कॉल का दूसरा जवाब भी इमरान खान को देना होगा। दूसरा जवाब आज के जवाब से ज्यादा जरूरी है। इमरान खान को जिस तरह से जवाब दिया था मियां शहबाज शरीफ ने, मुस्लिम लीग नून ने, और डिलीवर किया था, अब मियां नवाज शरीफ की वेकअप कॉल का इमरान खान को डिलीवरी के साथ जवाब देना होगा। अवाम के मसाइल हल करने होंगे, महंगाई पर काबू पाना होगा, अपने प्रोजेक्ट्स पर अमल करके दिखाना होगा, अपने वादों को पाए तकमील तक पहुंचाना होगा। इस वेकअप कॉल को इमरान खान ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो फिर मियां नवाज शरीफ जो खेल खेल रहे हैं इदारों के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, उस खेल में सूरत हाल बहुत बिगड़ जाएगी। इमरान खान ने पहला जवाब दे दिया है जो जरूरी था, इमरान खान को दूसरा जवाब देना होगा जो पहले जवाब से कहीं ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।